राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 21वां सूत्र। पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव समुदाय का तीसरे नाम वाले उद्भिज जाति में संग्रह समझना चाहिए। पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव समुदाय का तीसरे नाम वाली उद्भिज जाति में संग्रह समझना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में जीवों की 3 ही श्रेणियां बताई गई हैं, अंडज, जीवज और उद्भिज। इसमें स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों को क्यों छोड़ा गया है, इसका समाधान यहाँ किया गया है कि इसे तीसरी श्रेणी के उद्भिज जाति के अंतर्गत ही समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी और जल के संयोग से उत्पन्न होते हैं। 22वां सूत्र। उनके सदृश भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही बात युक्ति से सिद्ध होती है। उनके सदृश भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही बात युक्ति से सिद्ध होती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि स्वर्ग से लौटने वाले जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं। आकाश से वायु, धूम, मेघ आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं। इसका भाव यह है कि वे इनके सदृश सूक्ष्म से स्थूल आकार धारण करते जाते हैं और अंत में वर्षा, अन्न, वीर्य में परिवर्तित होकर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। 23वां सूत्र। ऊपर गमन की अपेक्षा नीचे उतरने की परिस्थिति में भेद होने के कारण जीव उन आकाश, वायु आदि के रूप में अधिक काल तक न रहकर क्रमशः नीचे उतर जाते हैं। ऊपर गमन की अपेक्षा नीचे उतरने की परिस्थिति में भेद होने के कारण जीव उन आकाश, वायु आदि के रूप में अधिक काल तक न रहकर क्रमशः नीचे उतर जाती हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा को स्वर्ग जाते समय विभिन्न कर्म, फल, भोग के कारण मार्ग में रुकना भी पड़ता है, किंतु स्वर्ग में कर्म, फल, भोग की समाप्ति हो जाने से वह पुनः शीघ्र ही मनुष्य योनि में लौट आता है। उसमें अधिक विलंब नहीं होता। 24वां सूत्र। पहले की भांति यह कथन है, इसलिए दूसरे जीवात्मा अपने कर्म, फल, भोग के लिए जिनमें स्थित हो रहे हैं, ऐसे धान, जौ आदि में केवल सनिधि मात्र से इसका निवास है। पहले की भांति यह कथन है, इसलिए दूसरे जीवात्मा अपने कर्म, फल, भोग के लिए जिनमें स्थित हो रहे हैं, ऐसे धान, जौ आदि में केवल सनिधि मात्र से इसका निवास है। सूत्र 22 में बताया गया है कि वह जीवात्मा स्वर्ग से लौटते समय आकाश, वायु आदि नहीं बनता, बल्कि उनके समान होकर लौटता है। इसी प्रकार वह धान आदि के रूप में अपने कर्म फल का भोग करने हेतु नहीं बनती, बल्कि उनसे संयुक्त होकर पुरुष के उदर में चला जाता है। वह स्थावर योनियों को प्राप्त नहीं होता। 25वां सूत्र। यदि कहा जाए कि वह तो अशुद्ध पाप कर्म होगा, तो ऐसी बात नहीं है। श्रुति के वचन से इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। यदि कहा जाए कि यह तो अशुद्ध पाप कर्म होगा, तो ऐसी बात नहीं है। श्रुति के वचन से इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। यदि यह कहा जाए कि अनाज के प्रत्येक दाने में जीव रहता है, इसलिए इसे खाने में जीव हिंसा का पाप कर्म होगा, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति में पुरुष को अग्नि बताकर उसमें अन्न को हवन करना बताया गया है। फिर उन जीवों की उस काल में सुषुप्ति अवस्था रहती है। जब वे पृथ्वी और जल के संपर्क में आते हैं, तब चेतना आती है और सुख दुख का ज्ञान होता है। अतः अन्न भक्षण में हिंसा नहीं है। 26वां सूत्र। उसके बाद वीर्य का सेचन करने वाले पुरुष के साथ उसका संबंध होता है। उसके बाद वीर्य का सेचन करने वाले पुरुष के साथ उसका संबंध होता है। इसके बाद वह जीवात्मा अन्न के साथ पुरुष के पेट में जाकर उसके वीर्य में प्रविष्ट हो उस पुरुष से संयुक्त होता है। 27वां सूत्र। स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के बाद वह जीवात्मा कर्म, फल, भोग के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है।
स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के बाद वह जीवात्मा कर्म फल भोग के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। पुरुष वीर्य में प्रविष्ट होने के बाद गर्भाधान के समय उस जीवात्मा का स्त्री की योनि में वीर्य के साथ प्रवेश होता है। वहाँ वह गर्भाशय से संबंध होकर वह अपने कर्म फलों के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। यही से उसका कर्म फल भोग आरंभ होता है। 21वां सूत्र, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव समुदाय का तीसरे नाम वाली उद्भिद जाति में संग्रह समझना चाहिए। 22वां सूत्र, उनके समान भाव की प्राप्ति होती है क्योंकि यही बात युक्ति से सिद्ध होती है। 23वां सूत्र, ऊपर गमन की अपेक्षा नीचे उतरने की परिस्थिति में भेद के कारण जीव उन आकाश वायु आदि के रूप में अधिक काल तक न रहकर क्रमशः नीचे उतर जाते हैं। 24वां सूत्र, पहले की भांति यह कथन है, इसलिए दूसरे जीवात्मा अपने कर्म फल भोग के लिए जिनमें स्थित हो रहे हैं, ऐसे धान जौ आदि में केवल सन्निधि मात्र से इसका निवास है। 25वां सूत्र, यदि कहा जाए कि यह तो अशुद्ध पाप कर्म होगा तो ऐसी बात नहीं है। श्रुति के वचन से इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। 26वां सूत्र, उसके बाद वीर्य का सेचन करने वाले पुरुष के साथ उसका संबंध होता है। 27वां सूत्र, स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के बाद वह जीवात्मा कर्म फल भोग के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।